न्यूट्रिशन वैल्यू अगर सही होगी तो इंसान ठीक रहेगा। सिर्फ पेट भरना ये न्यूट्रिशन नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, पीसीओडी, ओवरवेट या ओबेसिटी या अन्य जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो उन्हें न हो, इसीलिए हमें भोजन पर, न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप राव देशमुख जी से। डॉक्टर प्रताप राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर देशमुख, आप महाराष्ट्र से हैं, तो वहां पर भी पोषण वीक मनाया जा रहा है। पोषण जिसे कि हम कहते हैं एक तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू का सही होना अपने खाने में, ताकि आपका पोषण सही से हो सके। तो न्यूट्रिशन वैल्यू अगर सही होगी तो इंसान ठीक रहेगा। इस विषय पर ही हम आज बातचीत करेंगे। आप हमें ये बताइए कि सही पोषण के लिए किन गोल्स का होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हम ज्यादातर लोग जो है वो भोजन की क्वांटिटी को ही देखते हैं, भोजन की मात्रा को ही देखते हैं, लेकिन भोजन क्वालिटी होती है उसको हम अनदेखा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। सिर्फ पेट भरना ये न्यूट्रिशन नहीं है। हमें हमारी जो भोजन की थाली है उसमें सही मात्रा में, सही अनुपात में सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। इसलिए जब हम भोजन लेते हैं तब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 60 to 65%, प्रोटीन्स की मात्रा 15 to 25% और जो फैट्स होते हैं, जो वसा होते हैं, उनकी मात्रा 10 to 50% ऐसा होना चाहिए। और हमारे भोजन में सब्जियों की मात्रा भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें फाइबर्स, जिसे हम रेशे कहते हैं हिंदी में, फाइबर्स हमें हमारे आहार से, हमारे भोजन से हमें पूरे क्वांटिटी में प्राप्त हो सके और हम स्वास्थ्य सुखी जीवन का आनंद ले सके। ये जो भोजन की रहस्य है ये बहुत कम लोगों को पता है, और इसीलिए पूरे देश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस न्यूट्रिशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पोषण माह का निर्माण किया है, और उसका प्रचार और प्रसार हम हर साल इस महीने में करते हैं। जो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर होता है वो न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम पोषण सप्ताह कहते हैं। ज्यादातर हम चिकित्सा केंद्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनदा महिलाएं हैं, एवं छोटे बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, इनके पोषण पर ज्यादा भर देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन उनके साथ ही हमें जो वयस्क बुजुर्ग है उनके पोषण को भी देखना चाहिए, जिसके यदि उनका पोषण अच्छा रहेगा तो उन्हें जो बीमारियां होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, पीसीओडी, ओवरवेट या ओबेसिटी या अन्य जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो उन्हें न हो, इसीलिए हमें भोजन पर, न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, और लोग उसको अनदेखा करते हैं। यही मूल कारण हमारी स्वास्थ्य का समस्या जो बढ़ी है उसका जो मूल कारण है यही है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में। उनको लगता है ज्यादा रोटी खाएंगे, ज्यादा चावल खाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिडन हंगर है उसे भी हमें पहचानना है, और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरतें हैं
उसको भी पूरा करना है। इसीलिए पूरे देश में ये न्यूट्रिशन माह, पोषण माह मनाया जाता है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या यूँ कहें कि आम भाषा में जिसमें हम बात करते हैं उनमें चीज़ों का नाम उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें सही न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त किन चीज़ों से हो सकती है। तो देखिए, लोगों में जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, जो उन्हें बहुत सालों से बताया जा रहा है। जैसे कि एक गलत धारणा धारणा मैं बताना चाहूंगा, हमारी आम जनता में जो प्रचलित है कि टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, टेक लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड टेक डिनर लाइक अ बेगर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यदि हम ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो उसको पचाने में उसकी सारी जीवनी शक्ति खर्च कर देती है, और जो हमारे शरीर में कूड़ा रहता है, जो हमने पिछले दिन हमने जो भोजन खाया था, उसका जो मल रहता है वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में वैसा ही पड़ा रहता है और वो सड़ने लगता है, और उस मल के कारण बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन यदि हम सुबह का नाश्ता वेलनेस ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट करेंगे, या सुबह नाश्ता ही नहीं करेंगे, जो वयस्क लोग हैं वो, तो भी चल सकता है। सिर्फ नींबू पानी से भी काम चल सकता है, ग्रीन टी से भी काम चल सकता है। तो उनका शरीर, उनकी जीवनी शक्ति, उनके शरीर की सफाई का काम करने लगती है, और जो बीमारी है वो जड़ से चली जाती है। उन्हें ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दोपहर का जो भोजन है, उसमें यदि वो प्राकृतिक चीजों का समावेश करेंगे, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, ऐसी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका समावेश वो करेंगे, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाता है, और उनसे हमें जो फाइबर्स की मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा में मिल जाती है। उनमें नेचुरल तरीके का पानी होता है, जल होता है, और ये नेचुरल तरीके का जल हमें मिलता है, तो हमें ज्यादा पानी पीने की भी जरूरत नहीं रहती है। हमारे शरीर का हाइड्रेशन अच्छा हो जाता है। और रात को अनाज का भोजन करेंगे, तो दिन भर में जो हमारे शरीर की टूट फूट हुई है, तो उसकी भी मरम्मत हो जाती है। इस तरीके से हमें बिल्कुल उल्टा सिखाया जा रहा है। हमें लोगों को नेचुरोपैथी क्या चीज है ये पता ही नहीं है, न्यूट्रिशन क्या चीज है ये पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों को भी ये पता नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इग्नोरेंट है, सुबह सुबह दूध पी जाते हैं। अरे दूध पीने की क्या आवश्यकता है? जैसे हमारे दिल्ली के डॉक्टर एन के शर्मा बताते, क्या आवश्यकता है दूध पीने की? कोई भी प्राणी बड़ा होकर दूध नहीं पीता है। हम मानव ही ऐसे है, जो लगातार दूध पीते हैं, उनको लगता है कैल्शियम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे हम प्राकृतिक चीजों से भी वो कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। जैसे जी सहजन के पत्तों का जो पाउडर का मैंने इलाज बताया था। जैसे कि हम जो आलसी होते, फ्लेक्स सीड्स होते, जैसे कि हम जो महाराष्ट्र में तिल बोलते हैं, वो तिल से भी हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनाज है, बहुत सारे प्राकृतिक चीजें हैं, जिनसे हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ दूध से नहीं प्राप्त कर सकते। दूध तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग डाइट है। दूध ज्यादा लेंगे तो शरीर में म्यूकस पैदा हो जाएगा, शरीर में रुकावट पैदा हो जाएंगी, और अन्य सारी बीमारियां लग जाएगी। इसीलिए भोजन का जो नॉलेज है, न्यूट्रिशन का नॉलेज है, होना बहुत जरूरत है। न सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है वो होना बहुत जरूरत है।
सरकार मिलेट खाने पर क्यों जोर दे रही है स्वस्थ रहने के लिए? सरकारें मिलेट्स खाने पर जोर दे रही है क्योंकि गेहूं और जो हम राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल और गेहूं ये स्टेपल फूड है। हमारे जो पूरा देश है इसमें सिर्फ गेहूं और चावल का ही यूज होता है। लेकिन गेहूं और चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है। गेहूं और चावल से गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में चिकनाहट पैदा कर देता है। हमारा मल बाहर इजीली नहीं निकलता है। तो गेहूं और चावल के बजाय हम मिलेट्स खाना शुरू कर देंगे तो हमें फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में मिलेगी। हमारे शरीर का मल का निष्कासन भी अच्छी तरीके से होगा। और जो फूड क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से गेहूं और चावल का उत्पाद घट रहा है, उस समस्या से भी हम निपट लेंगे क्योंकि मिलेट्स कम जल में, कम पानी में पैदा होने वाली चीज है। उसको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही उग जाता है। जैसे कि ज्वार, बाजरी और रागी, इस तरीके के जो मिलेट्स है वो हम खाएंगे तो हमें हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और हमें जो गेहूं और चावल खाने से जो स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो जाती वो भी कम हो जाएगी। और फूड क्राइसिस की वजह से जो अनाज का संकट उभर रहा है उससे भी हम निपट लेंगे। इसीलिए 2023 को सरकार ने मिलेट ईयर घोषित कर दिया है। क्या महामारी के बाद लोगों की हेल्थ पे कोई असर पड़ा है? पड़ा है, बहुत बड़ा असर पड़ा है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महामारी के कारण लोगों के जॉब गए हैं, लोगों की उत्पादक क्षमता कम हुई है। महामारी के कारण लोगों में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है और इस भय के वातावरण से लोगों में असुरक्षितता की भावना ज्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए लोगों का कुपोषण शुरू हो गया है क्योंकि उस टाइम फल और सब्जियां भी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती थी और लोग ज्यादातर अनाज ही खाते थे, सिर्फ अनाज ही खाते थे। तो इनमें कुपोषण जो ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। उनको जो क्वांटिटी ऑफ फूड मिलना चाहिए वो तो नहीं मिली है और जो क्वालिटी ऑफ फूड उन्हें प्राप्त होना चाहिए थी वो भी नहीं मिला है। तो क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फूड दोनों पर ही महामारी ने बुरा असर छोड़ा है। और इस महामारी के कारण जो ड्यूअल संकट हमारे पूरे देश पर आया था उससे निपटने के लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। लोगों के दिल में, दिमाग में जो भय बैठा है उसको निकालना पड़ेगा। लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना पड़ेगा, जिसके कारण कि लोगों में जो अभी भय और असुरक्षितता की भावना बढ़ी है उसको हम कम कर सके और लोग इस संकट से बाहर आ सके। खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो उसके लिए क्या करें? ये जो हम खाना खाते हैं अक्सर तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, फाइबर्स की मात्रा कम होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम ऊपर से जो सहजन की पत्तियों का जो पाउडर हम घर में बना के रखते हैं, कड़ी पत्ता की पत्तियों का पाउडर बना के रखते हैं या अन्य पौधों की पत्तियों का पाउडर हम बना सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। तो वो हम ऊपर से हमारे जो फूड है, हमारा जो अन्न है, भोजन है, उसमें हम ऊपर से डाल सकते हैं। इसको हम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहते हैं। यदि इससे भी काम न चले तो हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि स्पिरुलिना नाम का जो अलगी होता है, उसके जो कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो उस कैप्सूल का सेवन हम यदि शुरू करें, 2 या 3 कैप्सूल्स हम स्पिरुलिना की लेना शुरू करें तो हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू
बढ़ सकता है, हमारे खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सकता है। इसलिए आप फोर्टिफिकेशन की मदद से या सप्लीमेंट की मदद से आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने का बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी पत्तियों का पाउडर बना के रखा जा सकता है जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाती हैं खाने की? सहजन की पत्तियों का पाउडर बना सकते हैं, ये तो सबको अभी मालूम हो गया है। उसके साथ कड़ी पत्ता, जिसको हम महाराष्ट्र में कड़ी पत्ता बोलते हैं, वो हम कड़ी पत्तियों का इस्तेमाल हम हमारे भोजन में अक्सर करते हैं। तो यदि इस पत्ता जो है उसको यदि सुखा कर हम उसका पाउडर बनाकर घर में रखेंगे तो उसका भी 1 चम्मच पाउडर यदि डेली हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो दूर हो सकती है। जो इमली का पेड़ होता है उसके भी पत्तियों का पाउडर बना सकते हैं। जो आंवला होता है, आंवला की पत्तियों का भी पाउडर बना सकते हैं। जो अमरूद है या जो हमारे हम गवा बोलते हैं, उसका भी पत्तियों का पाउडर हम बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां बहुत न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि यदि हम साइंस को पढ़े तो हम समझ जाएंगे कि सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारी जो पौधा होता है उस पौधे के पत्तियों पर पड़ता है और उस पौधे के पत्तियों में सूरज की रोशनी से अन्न निर्माण होता है, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के कारण पत्तियों में अन्न निर्माण होता है, न्यूट्रिएंट्स का निर्माण होता है और वहां से वो जो अन्न है, फूड है, वो हमारे फल में जाता है। जी, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के निर्माण से क्लोरोफिल बनता है। यस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। उसके साथ साथ अन्य प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स का भी निर्माण होता है और वो प्लांट की जो वेसल्स होती है वो प्लांट के वेसल्स के जरिए जो फल होते हैं फल तक जाता है और वो फल में भी वही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के पत्तियों में होता है। इसलिए हम पत्तियों का भी इस्तेमाल बिल्कुल हमारे आहार में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन पत्तियों का काढ़ा भी बना करके पिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काढ़ा बनाते समय हम पत्तियां जो फ्रेश पत्तियां जो है वो फ्रेश पत्तियों का यूज कर सकते हैं और जो सूखी पत्तियां है उसका पाउडर बनाकर हम बाद में उसका सेवन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से, जैसे कि सहजन का हम जूस लेते हैं, जैसे कि सहजन पत्तियों का हम काढ़ा भी बना सकते हैं, सहजन पत्तियों का पाउडर बना के हम बाद में हमारे खाने में डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। और जब हम हमारी जो रोटी बनाते हैं तो रोटी के जो आटा होता है आटे में भी डाल सकते हैं, सब्जी बनाते समय सब्जी में भी डाल सकते हैं या सब्जी बनाने के बाद ऊपर से भी डाल सकते हैं। इसे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहते हैं। ये हम दोनों तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आपने बताया कि दूध की जगह कैल्शियम हम तिल से ले सकते हैं और भी चीजों से ले सकते हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि तिल खाने के बाद धूप में बैठना बहुत जरूरी होता है। हाँ, धूप में अभी मैं तो धूप में बैठा हूँ आज। अच्छी बात है। धूप में जब हम तिल खाते हैं तो उसमें से कैल्शियम मिलता है और धूप में बैठना क्यों बताया जाता है कि उसका कारण है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत है। तो विटामिन डी हमें धूप में से मिलता है। तो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है, ब्राइट लाइट, नॉट ओनली मॉर्निंग लाइट, तो ब्राइट लाइट में यदि हम सन को एक्सपोज हो जाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा पैदा हो जाती है। विटामिन डी उस कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसीलिए जब तिल खाते हैं तब हमें बताया जाता है कि आप सनलाइट में जाओ, सनलाइट में एक्सपोज हो। आजकल हम इंडोर काम करते हैं, एसी में बैठते हैं,
नेचर से हम दूर चले जा रहे हैं। तो हमें नेचर की ओर जाना पड़ेगा। तो सनलाइट में बैठेंगे, विटामिन डी भी मिलेगा, मुफ्त का मिलेगा। तिल खाएंगे, उससे हमें कैल्शियम मिलेगा। गुड़ खाएंगे, उससे हमें लोह मिलेगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फाइबर्स भी मिलेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड भी मिलेंगे। भारत जिससे हम में चाय बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाती है और लोग दूध वाली चाय ही पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उनका स्वागत भी चाय से ही किया जाता है और चाय में दूध डाला ही जाता है। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि चाय की जगह क्या चीज दी जाए? हाँ, मैं भारत के लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जब मेहमान आता है घर पे, उसे हम अतिथि देवो भव कहते हैं। मेहमान को हम देवता के रूप में देखें, और यदि हम उस देवता को चाय के रूप में जहर देंगे तो कैसा रहेगा? अरे, जो चाय आप बना रहे हैं, उसमें दूध डाल रहे हैं, उसमें काली पत्तियां डाल रहे हैं, उसमें शुगर डाल रहे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं, यानी 4-5 जहर मिला के सिर्फ स्वाद के लिए अच्छा है इसलिए वो मेहमान को परस रहे हैं। बिल्कुल गलत है। इस चाय की बजाय यदि हम मेहमान को गुड़ और मूंगफली के दाने देंगे तो बेहतर रहेगा, या ग्रीन टी देंगे, या गुड़ का चाय बनाएंगे बिना दूध का, तो बेहतर रहेगा। तो आपको बिल्कुल ये चाय, जो दूध का चाय है जो आप बनाते हैं अभी ट्रेडिशनल तरीके से, वो बिल्कुल गलत है। उसमें शुगर का यूज आप कर रहे हैं, शक्कर का यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो आप बिना दूध का, शक्कर के बजाय गुड़ का यूज कीजिए, और जो ब्लैक टी पाउडर मार्केट में अवेलेबल है उसके बजाय हम घर पर ही, यदि भूती चाय इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं, उसका यूज करेंगे, तुलसी के पत्तियों का यूज करेंगे, उसके साथ और गुड़ डालेंगे तो एक बेहतर चाय बना सकते हैं और मेहमान को एक न्यूट्रिशियस चाय दे सकते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो, वो मेहमान के शरीर के लिए लाभदायक भी हो, और आपका जो मेहमान का जो आपको ये करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आप दूध के चाय के बजाय आप बिना दूध का गुड़ का चाय परोसे, और यदि चाय नहीं बनाना हो तो गुड़ और मूंगफली की दाने देकर मेहमान का स्वागत आप करें। यही मेरी सलाह पूरे देश के लोगों को रहेगी। डॉक्टर देशमुख, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।